हाय दोस्तों, तो हम लोग एक बार फिर से हाजिर है आप लोग के लिए मैच का ताज़ा तरीन खबरें लेकर के। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज इंडियन टीम जो है पूरी तरह से टपक गई है श्रीलंका के खिलाफ। तो अब तो मुझे लग रहा है कि हमारे पड़ोसी की तरह इनको भी नेपाल चाहिए, बरमूडा चाहिए, वो जहाँ पता ना हो उनसे भी हार जाए। ये लोग उनको कीड़े मकोड़े समझ रहे थे, सब बोल रहे थे हमको भी रेस्ट चाहिए, हमको भी रेस्ट चाहिए। और देखने को ये देखिए यही असलियत है नहीं तो अगर उनके पास भी अच्छा स्पिनर होगा तो ये हारेंगे उनसे भी। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि वो एक दौर था जब इंडियन टीम में अच्छे स्पिनर भी हुआ करते थे और इंडियन टीम के जो भी बल्लेबाज थे वो स्पिन गेंदबाज में महारत हासिल था। जैसे कि आपको मैं अगर नाम गिना दूं तो शेनवॉर्न, मुथैया, मुरलीधरन को अगर सबसे कम विकेट मिला होगा तो हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। मगर आज का ये दौर है कि एक कोई सा भी स्पिनर लेके आ जाओ, नया होना चाहिए। पूरी टीम एक के बाद एक, बस तुम चलो अब पार्टी की व्यवस्था करो, मैं आ रहा हूँ पीछे से। विलालागी जो है वो इनको आज से थोड़ी परेशान कर रहा है। पिछली बार याद होगा आपको, आपकी पूरी टीम गई थी शिखर धवन की कैप्टनसी में और यहीं विलालागी ने आपको पूरा डुबाया था, याद होगा। और अभी तक आपको एक बॉलर समझ में नहीं आया है। इवन वो बॉलर क्या, वो ऑलराउंडर आपको समझ में नहीं है। वो बैटिंग भी करता है, आपके खिलाफ अच्छा रन बनाता है। मुझे तो अब ये डाउट हो रहा है कि इन लोगों ने इस बंदे को T20 में क्यों नहीं खिलाया। इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है, इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा है, इसको वहाँ क्यों नहीं खिलाया। और मुझे देखिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाह रहा था मैं, लेकिन सच्चाई यही है कि स्पिन पे आपका बहुत प्रॉब्लम है गुरु। नहीं, और अभी आप देख लीजिए जो भी एशियन टीम है, जैसे मैंने सुना है कि आपका अगला सीरीज बांग्लादेश से। आप शायद ये भूल गए हैं कि बांग्लादेश पूरी तरीके से स्पिन पिच बनाने के लिए जानी जाती है। उसने ऑस्ट्रेलिया को अपने यहाँ बुलाया, न्यूजीलैंड को भी टीपा है, उसको भी न्यूजीलैंड को टेस्ट में भी दबाया, धो दिया था। तो आप अब मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ख्यालों की बाहर आइए। एक गाना था हम लोगों के यहाँ, इनका महमूद साहब थे उसमें, ख्यालों में। तो उस ख्यालों से बाहर निकलिए और हकीकत में आ जाइए। वो T20 का उछलना कूदना हो गया। हम तो सोच रहे थे कि भाई हम वनडे में हम लोगों का बहुत बड़ी टीम है, मतलब हम लोग रौंद देंगे नंबर तक बल्लेबाज है भाई। यहाँ तो एक बल्लेबाज चलने को रेडी नहीं है। मैं पिछला जो पहला मैच हुआ तो मैं वीडियो ही नहीं बनाया। इसका रीजन ये था नहीं बनाने का कि बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इंडियन टीम जो है ड्रॉ करने में सक्षम हो गई। भाई जिस पोजीशन पे आप थे, और अगर श्रीलंका वहां से ड्रॉ कराई है, आप नहीं कराए हैं, और मैं उसे हार में गिनता हूँ, तो मेरे नज़रिए से आप 2-0 हो चुके हैं। श्रीलंका के नज़रिए से या दुनिया के नज़र से आप 1-0 हैं, मेरे नज़र में 2-0 हैं आप। श्रीलंका इनसे 230 और 220 में ड्रॉ करा देती है। आज 240 में आप हार गए, 202 रन बनाया इन लोगों ने। भाई 1-2 रन से नहीं, 32 रनों से आप हार रहे हो। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब किसी का नाम क्यों लेना। ये रोहित शर्मा और ये आपका अक्षर पटेल और शुभमन गिल को भी थोड़ा दे दीजिए। बेचारा स्टार्टिंग में ठीक ठाक खेला है, बट उसको भी उतना छूट नहीं देना है, क्योंकि मैंने सुना है जहाँ तक फ्यूचर के कैप्टन बनने वाले हो, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तो 20-25 रन बना के तुम आउट क्यों हो जाते हो भाई। 80 रन बनाने के बाद हमारा एक विकेट गिरा था और हम लोग 202 पे ऑल आउट हो गए। हमने सुना है स्पिन का सबसे अच्छा बैट्समैन इंडियन टीम में अगर कोई है अभी तो श्रेयस अय्यर। भाई साहब उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। ये हमारा शिवम दुबे के बारे में कह रहे थे लोग कि स्पिन को डोमिनेट करता है। घेवड़ा डोमिनेट करेगा, 2 बॉल तो संभाल नहीं पाता है वो। पहला बॉल में भी अपील मतलब टच होते होते बचा, दूसरा बॉल पे पैर तो चलता ही नहीं है। पैर नहीं चलेगा तो तुम बॉल तक कैसे पहुंचोगे। और स्पिन हुई, आप निकल लिए। और अपने शहजादे राहुल, उनका बात नहीं करना है। उनका बात अगर करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ये वीडियो से ही कुछ फेंक के मारेगा कोई, तो उनका बात नहीं करिए। क्योंकि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रही है कि ऋषभ पंत को आपने बाहर कर दिया वनडे सीरीज से। समझ के ऊपर की चीज़ है, क्योंकि उसको किस चीज़ का रेस्ट, वो तो 2 सालों से बेचारा मौत से जूझ रहा था, रेस्ट ही कर रहा था। वनडे अभी T20 खेल के आया है, वो तो खेल सकता था। नहीं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को BCCI ने कहा था कि आपको फर्स्ट क्लास नहीं खेलोगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। तो लोकेश राहुल कौन सी टूर्नामेंट, घरेलू टूर्नामेंट खेल गया, मुझे तो ये बता दो। और कौन सा परफॉर्मेंस है उनका, डायरेक्ट एंट्री कैसे मिलता है उनका। हाँ, ये आपको समझ में नहीं आएगी।
और मेन टॉपिक की बात यह है कि गौतम गंभीर साहब, हम लोगों ने बहुत तारीफ भी की है उनकी। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा को बुलाने का जो विचार था वो किस महानुभाव के दिमाग में आया। भाई अगर हम हार जाते, मेरा ऐसा मानना था कि तिलक वर्मा और साई सुदर्शन। अरे रोहित सूर्य कुमार यादव क्या बुढ़ापा के बाद खेलेगा वनडे? इतना अच्छा बैटिंग करता है वो। ये लोग के मतलब दिमाग में वो सब चीज़ नहीं आता है, इसलिए मैं सिंपल चीज़ लेके चलता हूँ। ये दो बैट्समैन को लेके आप जाना चाहिए था आपको। अगर आप हार जाते तो आप कहते कि हमारा मेन स्ट्रेंथ नहीं था। अभी तो आपने इतना इज्जत बनाया है कि जिसका मतलब मैं वर्णन अगर करूं सही से तो वो बुक अगर आ जाए मार्केट में तो सुपर हिट हो जाएगी। इतना नाम बना, इतना बड़ा नाम है आपके पास, और आप श्रीलंका का तो कोई टीम ही नहीं था भाई, इसको तो कोई भी रौंद रहा था। इवन बांग्लादेश ने इसको रौंदा है कितनी बार, और आपको रौंद दिया। T20 वर्ल्ड कप में रौंदा है। आपको ऐसे मतलब वो लोग मजाक में ले रहे हैं। जब भी बॉल करते हैं इस उस की आवाज आती है, इसका क्या मतलब कि वो आप पे चढ़े हुए हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 220 रन ड्रॉ करा लिया आपने। मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा और नीचे से अक्षर पटेल, बीच में तो सब हवाई है। ये विराट कोहली साहब थोड़ा सा ज्यादा उड़ गए थे क्या? पूरा T20 आपने अंडा दिया इतना बड़ा, ठीक है, फाइनल में आपने अच्छा खेला। यहाँ तो आपका अपना फेवरेट प्रारूप चल रहा है अभी वनडे, वहाँ पे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी हसरंगा आउट कर देता है, कभी कोई आउट कर देता है। मतलब भाई कभी तो कुछ करो यार, ये कंसिस्टेंसी कहाँ चला गया इसका? नहीं देखिए, कब सबसे बड़ा बात है कि इंडियन टीम में सचिन को छोड़ दिया जाए तो उनके बाद जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे सब एक न एक दिन गायब हो गए। आप भी सर गायब हो जाओगे तो बेहतर होगा कि या तो परफॉर्मेंस करो, और नहीं तो जो T20 में किया वही करके निकल लो। हाँ, इस तरीके का भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि यार ये मतलब जिस श्रीलंका में तुम्हारा सेंचुरी का झड़ी लगा देते थे तुम, वहां 20 रन बनाना मुश्किल हो रहा है यार। मतलब अगर पिच पे स्पिन हो रही है तो आपसे रन नहीं बनेगा, ये कहाँ का नियम है? आप लोग क्रिकेट ही खेल रहे हो ना। अच्छा चलो छोड़ो, बहुत स्पिन हो रही थी तो उन लोगों ने जो खेला था वो दूसरी पिच थी क्या? नहीं, अगर हम अपने छिक्के वाले भाई साहब का बात करें तो उनके बॉल में चिप लगा हुआ। हाँ, अब एक और बात, अब ये तो हो गई बैटिंग परफॉर्मेंस की बात। जो अगर हम बात करें तो आज मुझे सबसे अच्छी बैटिंग लगी, रोहित शर्मा का बात नहीं करेंगे, वो पूरा सीरीज में अच्छा खेला है, पहला मैच में अच्छा खेला था भाई। सबसे अच्छी बैटिंग जो करी है वो आपका अक्षर पटेल ने करी है, उसके बाद का कुछ समझ नहीं आया। दूसरी बात, गौतम गंभीर साहब के लिए एक बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए। यहाँ कोई ये केमिस्ट्री का लैब नहीं चल रहा है, ठीक है ना। CO2 और H2O और ये वो करके आप कुछ नया पदार्थ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। पता है ये क्या कर रहे हैं? लेफ्ट आउट होएगा तो लेफ्ट जाएगा, राइट आउट होएगा तो राइट आउट होने के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि दुबे को पहले भेजा, अय्यर को बाद में भेजा। तो मतलब आपके पास जो बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन, उसको आप पीछे करके शुभम दुबे को आगे भेज रहे हो। क्या कर लिया शुभम दुबे ने? वो तो आपका इज्जत बच गया कि अक्षर पटेल रन बना दिया, नहीं तो वाशिंगटन सुंदर वैसे भी निकल लिए थे। तो लेफ्ट की जगह लेफ्ट, राइट की जगह राइट, ये वो 2007 का समय नहीं चल रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये लोग मैच कहाँ हारे? ओवर कॉन्फिडेंस। पहला मैच में भी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये लोग हारे। शिवम दुबे एक रन नहीं बना सकता था 17 गेंद में, ये बंदा आउट हो गया। उसके बाद इनका अर्शदीप सिंह आया। मतलब अर्शदीप सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, भाई तू 47 ओवर तक फील्डिंग किया, बॉलिंग किया, वहां पे रहा, ठीक। तुमको इतना भी अकल नहीं है कि तुम बॉल को देख के समझ लो कि इस पिच पे हम क्रॉस द लाइन नहीं मार सकते हैं। ये पहली बॉल पे छक्का मारना था, सिंगल चाहिए भाई, छक्का क्यों चाहिए तुमको? तो तुमको छक्का ही मारना था, 2 कदम आगे बढ़ जाते ना भाई, 2 कदम आगे बढ़ जाते तुम। वो सब का प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या? बस घुटना आ रहा है और मार दिया, लग गया, क्या है? नहीं नहीं, सब युवराज सिंह। ये नहीं, ये लोग IPL खेल खेल के पूरा बर्बाद हो गए।
जब पता है आईपीएल से हमने शुरू किया था इस चैनल को, उस समय जो ये 250-250 रन बन रहा था, उसी वक्त मैं कहा था कि ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कहीं पे नोट कर लीजिए, ये बात मैंने बोला था वहीं पे कि ये पिच आपको बहुत डेंट पहुंचाएगी आगे चल के। अभी देख लीजिए, आपका शॉट सिलेक्शन समझ के ऊपर से चला जाता है कभी कभी। रिंकू सिंह का देखा मैंने, वो इंडियन पिच की तरह वहां भी मारे और वहीं पे खिल गया बॉल। उसके बाद ये वनडे में भी इसी तरह से है। मतलब केएल राहुल के बारे में समझ नहीं आता है कि इस प्रारूप में अगर तुम नहीं अच्छा खेलोगे तो अब कब खेलोगे भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पोटेंशियली बात करेंगे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद सबसे बड़ा नाम है तुम। हाँ लोग, हाँ, और पोटेंशियली तो मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों से भी ऊपर है तुम। जिस तरह के छक्का ये मारता था ये बंदा, समझ में नहीं आता था, इधर से मार दिया उधर से मार दिया। पहला 360 यही था। हाँ, सूर्य कुमार यादव से पहले। एक्चुअल में विथ क्लास जो है वो यही है, बट पता नहीं क्या हो ये गया। तो क्लास का पूरा एकदम गिलास बना के पी गए हैं। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ओवर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मतलब, और एक्सपेरिमेंट और समझ के परे है। इनका परफॉर्मेंस जो है वो समझ के परे है। 0 बनाया है आज इन्होंने, केएल राहुल भाई साहब ने। हाँ, दुबे और राहुल ने 0। तो और पता नहीं वो जेफरी जो बॉलर है श्रीलंका का, वो ऐसा कौन सा तुर्क कैका फेंक रहा था, 6 विकेट मिला। अरे मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत पुराना है, 2016 का डेब्यू है वो। उसको उतना मौके नहीं मिले हैं क्योंकि पॉलिटिक्स वहां भी बहुत चलती है भाई। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में गेम चलती है, आईसीसी से बैन हो चुकी है तो श्रीलंका में बहुत सारा पॉलिटिक्स है और ये बहुत पुराना चावल है। अच्छा गेंदबाज है, देखिए 6 विकेट ले लिया फिर से आज। और मैं कहता हूँ इसी बॉलर को, इसी टीम को बांग्लादेश से खिलाओ, इसको कूद डालेगा। हाँ, इसको कूद डालेगा, ये सही है। स्पिन पे मैं आपको इन फ्यूचर एक और चीज बताता हूँ। अब इन फ्यूचर जहां भी ये जाएंगे न खेलने, इनको इस तरह से परेशानी होगी, या जब भी कोई टीम अब इंडिया आएगी खेलने, वो अपना स्पिन स्ट्रांग करेगी, क्योंकि एक्सपोज किया है कि स्पिन के खिलाफ इनके पास, आपके पास बड़ा नाम तो सारा इस टीम में है भाई। आपके पास कौन नहीं है? हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, बुमराह, 1 बॉलर 2 गेंदबाज, सॉरी 2 बैट्समैन 1 बॉलर। तो सारा टीम तो आपका यही है। ये है हमारे पास, वो है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। 200 रन नहीं बन रहा है 50 ओवर में भाई। एक और चीज, ये लोग मैच कहाँ हारे, हम बात कर रहे थे, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको पता है श्रीलंका ने आज कितना तेज गेंदबाज खिलाया था? सिर्फ 1। तो श्रीलंका ने खिलाया था 1 तेज गेंदबाज और हमने खिलाया था 2। तो मेरा ऐसा कहना है कि वहां उसने 3 स्पेशलिस्ट। ये कपड़ा जैसा क्या है? वो बेडशीट है। देखिए ये जो है आपका फ्यूचर एनालिस्ट, तो आप लोग इससे चाचा रूबरू हो। मैं भी वीडियो बनाऊंगा। हाँ बेटा, आप कल बनाएंगे आप। अच्छा ठीक है, अभी बना लो। तो चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा छोटा एनालिस्ट, फ्यूचर प्लेयर हो सकता है। हो गया, आप बोले? हाँ, आप सुनिए। तो हमारे पास एक्सपर्ट जो गेंदबाज होता है उसमें कौन है स्पिन में? एक कुलदीप यादव। बाकी सारे के सारे जो है पापा मैं लगा वो दी थी पार्ट टाइम या ऑलराउंडर कहिए। और श्रीलंका के पास कितना स्पेशलिस्ट स्पिनर था? 3। उनका गेंद का टर्न देख लीजिए, अपना देख लीजिए। तो पहले मैच से ही आपको समझ में आना चाहिए था कि हमको एक और स्पेशलिस्ट गेंदबाज चाहिए। और आप स्पेशलिस्ट गेंदबाज लेके किसको गए हैं जो खिलाएंगे? चहल को तो आपने बाहर ही कर दिया, तो आपको ले देंगे कुलदीप ही तो है आपके पास। और बाकी ये आप वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जो कि स्पिन ज़्यादा कराते नहीं है, तो ले दे के बस यही रह गया है आपके पास। तो आज अगर आप हारे हैं तो मैं यही कहूँगा कि सही टीम सिलेक्शन भी नहीं है, या आप पिच को रीड नहीं कर पा रहे हैं सही से। अब 7 तारीख को आपका अगला मैच है, वहाँ दिख जाएगा आप क्या करेंगे।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो भी यहीं इसी बीच पे है, कोलंबो में ही है। तो देखते हैं फिर क्या करते हैं आप लोग आखिरी मैच में। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, काफ़ी हो गया है। और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।